हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस साधारण सी दिखने वाली टेबल को का करती हूँ मेकओवर। तो इसके लिए मैं बनाऊंगी एक कवर, और उसके लिए मैंने ले लिया है इसका मेजरमेंट। तो इसका मेजरमेंट भी लेके बना सकते हैं, और इसके ऊपर कपड़े को रखकर सीधा डायरेक्ट निशान लगा के भी हम इसका को काट सकते हैं। तो मैंने दोनों ही तरीके से इसको काट के दिखा रही हूँ। तो मेजरमेंट लेके तो मैंने बता ही दिया कि उसको हम बस जितना मेजरमेंट है उसी के हिसाब से इसका नाप लेके हम इसको काट सकते हैं। और दूसरा, इसको कपड़े पर रखकर और उसके किनारे किनारे चौक से तो इसमें लाइनिंग बना देते हैं। बस हमें उसी लाइनिंग में आधा इंची का मार्जिन देके और इसकी हम कटिंग कटिंग कर लेंगे। तो जितना भी ये कपड़ा निकलेगा, और उसके बाद हम इसके जो फ्रिल बनाएंगे वो अलग से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके टॉप का ये निकाल लेते हैं। तो मैंने ये काट के अलग कर दिया है, जो मैंने मेजरमेंट लिया था, चौक से निशान लगाए थे उसमें से। और फिर मैं इसमें लगाऊंगी लाइनिंग, ताकि ये थोड़ा सा भारी हो जाए। हल्का होता है तो पंखे या कूलर की हवा से ये उड़ता है, तो इसके लिए मैं इसमें लगाऊंगी लाइनिंग। ये कपड़ा भी थोड़ा हल्का ही था, तो ये इस कपड़े में से मैंने इस कपड़े को रखकर लाइनिंग निकाल लेती हूँ। तो लाइनिंग मैंने निकाल ली है, और इसके बाद मैं अब इस लाइनिंग को कर लूँगी अटैच। तो सबसे पहले मैं मशीन से इसकी सिलाई कर लेती हूँ, इसकी चारों तरफ, जिससे कि ये सिक्योर हो जाए पूरी तरह से। अगर चाहें तो इसको कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं हम, तो सुई धागे से टाँके मारकर बड़े बड़े। तो मैंने इसको मशीन से ही कर लिया है, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें अटैच हो जाए, और फ्रिल लगाने में ये उधर इधर उधर ना हो कपड़ा। तो मैंने इसमें मशीन से चारों तरफ इसकी सिलाई कर लूँगी, ताकि ये लाइनिंग वाला कपड़ा जो है इसमें अटैच हो जाए। और साथ के साथ मैं इसमें जो बीच बीच में कभी कभी होता है कि हल्की फुल्की झोल आ जाती है, तो मैं उसको भी सही करती रहूँगी साथ के साथ ही। तो इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं, तो इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं आता है, और ये लाइनिंग बहुत अच्छे से जुड़ जाती है इसमें, और अच्छी भी हो जाती है, भारी हो जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ मैंने इसको कर लिया है अब इसमें अटैच अच्छे से, और ध्यान रखा है कि कहीं इसमें कोई झोल ना आ जाए। तो उसके बाद मेरे पास जो फैब्रिक बचा था, उसमें से मैंने कर लिए हैं 2 पीस। तो इनको 2 टुकड़ों में मैंने काट लिया है, और इन्हीं की मैं बनाऊंगी फ्रिल। तो फ्रिल में लाइनिंग लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक ही कपड़े का यूज करूँगी, एक हिस्से का। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूसरा वाला जोड़ दूँगी इसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ लगा लेती हूँ इसमें फ्रिल। तो फ्रिल हमें ये सीधा कपड़ा रखा है, और इसके ऊपर फ्रिल वाले कपड़े को उल्टा रखना है। तो जब हम इसको उल्टा रख के सिलाई करेंगे, तो ये सीधा होने पर इसको सीधा करने पर ये कपड़ा सीधा हो जाएगा। और बस हम इसको एक एक इंची की दूरी पर इसमें चुन्नटें लगाते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें अब इसकी करनी है सिलाई। और ये कपड़ा मैंने इसको एक एक ही केवल एक पीस ले लिया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूसरा वाला भी इसी में जॉइंट कर दूंगी आगे जाके। तो सबसे पहले मैं एक ही को लगा लेती हूँ। और हाँ, याद रखना है कि जो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो ये बीच से हमें शुरुआत करनी है, ना कि किसी कोने से। क्योंकि कोने पर अगर हम शुरुआत करते हैं, उसको जोड़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो हम बीच से शुरुआत करते हैं इसकी। और ध्यान रहे कि जो कोने होते हैं उस पे सिलाई एकदम अच्छे से आए, और बीच में एक चुन्नट डाल दें कोने में। तो इससे उसमें खिंचाव नहीं आएगा। तो खिंचाव आता है तो फिर वो उसकी ना डिज़ाइन थोड़ी-सी अच्छी नहीं लगती है, और वो वहाँ से उभरा हुआ सा दिखता है। तो इस वजह से वहाँ पे हमें बहुत ही ध्यान रखना है कोने वाली जगह पर। तो उसमें एक हल्की-सी चुन्नट दे के, और हम कोने पर जैसे नीचे वाला जो कपड़ा है उसी के हिसाब से हम उसमें सिलाई करते जाएँगे। और साथ के साथ 1-1 इंची की दूरी पर इसमें छोटी-छोटी चुन्नटें भी भरते जाएँगे। ध्यान रहे, हमें ज़्यादा चुन्नट ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, तो बस छोटी-छोटी सी चुन्नटें ही हमें इसमें भरनी है। चुन्नटें भरते समय ये भी याद रखना है कि चुन्नटें लगभग समान दूरी पर ही हों। ऐसा ना हो कि कोई चुन्नट बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए, तो वो उसमें थोड़ी-सी उसका
डिज़ाइन जो होती है वो बिगड़ जाती है। तो बस समान दूरी पर और एक जैसी सिलाई सीधी-सीधी आती रहे, कहीं से छोटा-बड़ा ना हो, तो ये भी बस देखते जाना है और इसमें हम भरते जाएँगे चुन्नटें। तो यहाँ मैंने चुन्नटें इसमें भर दी हैं और ये जो कपड़ा है ये थोड़ा सा पड़ रहा था कम, तो मैं इसमें बाद में दूसरा वाला कपड़ा जो था उसमें से जोड़ लूँगी और जितना भी मुझे ज़रूरत होगी मैं चुन्नटें लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा मैं उसे कट कर दूँगी। तो यहाँ मेरी लगभग 1/3 की लगभग लग चुकी हैं चुन्नटें और उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा ही बचा था तो उसके लिए पड़ रहा था कपड़ा कम, तो मैंने जो दूसरा वाला कपड़ा है उसको इसी में जोड़ दिया साथ के साथ ही और फिर मैं उसके बाद इसमें भर दूँगी चुन्नटें। तो जहाँ ये पूरा हो जाएगा वहीं से मैं इसको कट कर दूँगी। तो यहाँ मैंने दूसरे वाले कपड़े को जोड़ लिया है और फिर से मैंने शुरुआत कर दी है इसमें चुन्नटें भरने की। तो लगभग मेरी सभी प्लेट्स इसमें लग चुकी हैं, बस थोड़ा सा ही हिस्सा रह गया था। तो उसके बाद जहाँ पूरा हो रहा है वहीं से मैं इस कपड़े को कर दूँगी कट और उसके बाद फिर मैं दोनों ही सिरों को जोड़ दूँगी, इनको उल्टा करके इसको। तो उसके बाद मैंने इसको जोड़ दिया है और फिर इसके बाद मैं भर दूँगी इसमें वहीं की वहीं इसकी सिलाई करके एक चुन्नट बना के प्लेट्स डाल के उसी कपड़े की और वहाँ की वहीं सिलाई कर दूँगी मैं उसमें। तो ये मेरी प्लेट्स हो चुकी हैं डल के तैयार और इसके बाद मैं इसको टेबल पर डाल के भी देख कोनों को देख लूँगी अच्छे से कि कहीं से कोई टेढ़ा-मेढ़ा या गलत तो सिलाई नहीं हो गई है। तो उसके बाद मैं इसको टेबल पर डाल के देख लूँगी कि ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है नीचे से। तो ये नीचे से थोड़ा-सा बड़ा आ रहा था, तो मैं फिर इसको नीचे से मोड़ दूँगी और वैसे भी मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा था, ताकि मैं इसे नीचे से मोड़ सकूँ और इससे इसमें थोड़ा-सा भारीपन भी आ जाएगा। तो इसको मैंने करीब 1.5 इंची लगभग 3 अंगुल के बराबर इसको मोड़ दिया है नीचे से। और नीचे से फ़ोल्ड करना भी आसान होता है, बहुत सिंपल है, सादा-सादा सिलाई करते जाओ और उसको हल्का-हल्का सा बस फ़ोल्ड करते जाओ। तो ये बहुत ही आसान है, नीचे से उसमें बस इसमें अगर थोड़ा बहुत टफ़ लगता है या देर लगती है तो केवल प्लेट्स डालने में, बाकी तो ज़्यादा देर नहीं लगती है। और अचानक से चलाते-चलाते मेरी मशीन भारी हो गई थी, तो फिर मैंने देखा कि इसमें एक धागा फँसा हुआ था, इस वज़ह से ये भारी चल रही थी। अगर इसको समय से ठीक ना करो ना तो ये बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है इसमें।
तो अगर इसको ज़रा-सी भी भारी हो या कोई आवाज़ कर रही हो तो हमें मशीन को साथ के साथ ही देख भी लेना चाहिए कि इसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो यहाँ मैं जब इसकी सिलाई कर रही थी तो अचानक से ये चलते-चलते भारी होने लगी। तो इसमें एक धागा इसमें फँस गया था नीचे बॉबिन में। तो वो धागा मैंने निकाल लिया है, उसी में काफ़ी टाइम लग गया था। तो इसके बाद मैं अब इसको फ़ोल्ड करके और इसकी कर दूँगी सिलाई। तो ये लगभग हो चुका है मेरा पूरा कपड़ा नीचे से फ़ोल्ड कर दिया है मैंने। और इसके बाद जहाँ मैंने प्लेट्स डाली थी उनके ऊपर सीधी तरफ से सिलाई कर दूँगी ताकि ये प्लेट्स नीचे की तरफ बराबर बनी रहें। तो यहाँ मैंने उसको जहाँ से मैंने प्लेट डाली थी, प्लेट्स के ऊपर से मैंने कर दी है एक और सिलाई। इससे 2 काम हो गए, एक तो मजबूती मिल जाएगी इसको और दूसरी बात जो प्लेट्स ऊपर की तरफ उभरी हुई सी आती हैं, उठी-उठी सी, तो वो एक बराबर हो जाती हैं बराबर। तो यहाँ मैंने डाल के देख लिया है इसको टेबल पर कि ये ठीक से बैठा है कि नहीं, तो ये सही है बिल्कुल, नीचे से ज़्यादा नीचा या ऊंचा नहीं है। तो जी कैसी लगी आपको मेरी ये टेबल का मेकओवर, कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, राधे राधे।